ओके, तो अगला जो सेक्शन है वो वेरिएबल्स का है। तो वेरिएबल्स दो पार्ट में है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स शो होंगे। आप अगर कोई भी एक मतलब देखिए यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके आप नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए तो वेरिएबल कितने टाइप के हैं वो आपको मैं यहाँ पर से बता दूँ कि वैल्यू टाइप, लिस्ट टाइप, एरे टाइप और रैंडम। ठीक है, तो रैंडम के अंदर आप एक नेम जनरेट कर ले और एक नाम दिख दे आर, रैंडम स्ट्रिंग के लिए आर स्ट्रिंग। ठीक है, अभी अगर स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हो आप, उसके अंदर नंबर भी जनरेट कर सकते हो। तो उसका लेंथ समझ लीजिए 10 दे दो लेंथ। अगर आपने नंबर लिया तो आपको सिर्फ ये फ्रॉम डिश टू डिश आएगा, और अगर स्ट्रिंग का लेंथ आपने लिया तो समझ लीजिए 10 लेंथ का एक रैंडम आपको स्ट्रिंग जनरेट करना है। तो मैसेज बॉक्स लेकर हमने यहाँ पर आर स्ट्रिंग को कॉल कर लिया। ये अब जितनी बार इसको आप प्ले करोगे हर बार एक नया 10 लेंथ का एक स्ट्रिंग शो होएगा, लाइक दिस। अगली बार लाइक दिस। तो ये जो पासवर्ड वगैरह सेट करने के लिए वहाँ पर ये यूज़ में आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो है वो रैंडम वेरिएबल के साथ नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम 2 to 50 फॉर एग्ज़ाम्पल। और अब देखिए ये जितनी बार इसको मैं लूप में रन कर देता हूँ तो हमें घड़ी घड़ी इसको रन करना नहीं पड़ेगा। 5 टाइम्स लूप के अंदर मैं रन करता हूँ इसको। फोर्टी सिक्स, 29, 26, 28, 10। तो ये हुआ रेंडम नंबर्स जनरेट करने का। उस तरीके से रेंडम स्ट्रिंग जनरेट होती है, राइट। उसके बाद एरे जनरेट होता है। एरे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एरे के लिए हमने एक रो एक कॉलम इनिशियलाइज करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि कितने रोज़ रखने वाले हैं, कितने कॉलम्स रखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, आपने कॉलम ऐड करना है या आपने रोज़ ऐड करना है। तो ये 2 डायमेंशन पे ही काम करता है। ठीक है, डिलीट कॉलम तो मैं 1/3 का एक मैं असाइन कर देता हूँ, है 3 रोज़ और एक कॉलम। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर हम वैल्यूज़ रख सकते हैं। वो वैल्यू एक हमको रखने के लिए हमें वेरिएबल मैनेजर पे क्लिक करना होगा। वेरिएबल मैनेजर में क्लिक करके अगर मैंने वो वेरिएबल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस होगा, एक री इनिशियलाइज़ के टाइम पर पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले कुछ भी 1/1:1 का हम लोग असाइन कर दिया, और फिर जब इनिशियलाइजेशन के टाइम पर हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया ये कोई एक वेरिएबल है 10/10 है, समझे कि हमको एक फ़ाइल रीड करना है, उसके अंदर जितनी रोज़ होगा उतना हमको एरे का लेंथ करना है। हमें एरे का जो रोज़ है वो डिफ़ाइन करना है। तो हमने एक फ़ाइल को रीड कर लिया, उसके अंदर जितना नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उसको रीड कर लिया, और वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर हम लोग डाल दिए। समझ लीजिए अगर वो नंबर ऑफ़ रोज़ 10 है तो 10 डाल दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम 5 है तो 5 डाल दिए, 1 है तो 1 डाल दिया अभी फिर। तो इस तरीके से री इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। वही इनिशियलाइजेशन के लिए टाइम पर आप उसकी वैल्यूज़ को भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एक मिनट, मेरी बैटरी खत्म हो गई, मैं चार्जिंग पे लगा दूँ इसको। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से हम उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से इसको यहीं पर छोड़ दिया हमने। और वेरिएबल जब उसके अंदर जब ये करना है तो हमने क्या कर लिया, उसके अंदर जब वैल्यू भाई कि 1:1 पे हमको 5 लिखना है या फिर 5 लिखना है, उस तरीके से 2:1 पर हमें कोई वैल्यू लिखने का है। स्ट्रिंग लिखना है
ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखता हूँ। तो जब मैं वो वेरिएबल सिलेक्ट करूँगा एरे वाला, तो वो बोलेगा कि आपको कौन सा वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अगर 1:1 को प्रिंट करना है तो 1:1 को प्रिंट कर लिया। इसी तरीके से 2:1 को प्रिंट करना है तो हमको 2:1 लिख लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से आप लिस्ट वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट वेरिएबल है, लिस्ट वेरिएबल में भी आप जानते हो ये भी कितना भी वन डायमेंशन में कितना भी लंबा, इसको यहाँ पर इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको इनिशियलाइज़ नहीं करना होता है। मतलब इनिशियल में आपको एक वैल्यू डाल दो उसके अंदर, तब आप इनिशियलाइज़ कर सकते हो। डायरेक्टली आप इसको इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, एम्प्टी नहीं इनिशियलाइज़ कर सकते। ये है इसका इशू कि एटलीस्ट वन वैल्यू आप डाल दो। उसके बाद आप जब उसको एक्सेस करना स्टार्ट करोगे आप, तो फिर वो डायनेमिकली जितना आप उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहें आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप पोजीशन भी एक्सेस कर सकते हो कि आपको कौन से पोजीशन पर डालना है, या फिर आप इसको री इनिशियलाइज़ कर सकते हो। अब इस तरीके से आपने डाल दिया, इसको यहाँ पर पोजीशन डाल दिया। यहाँ पर समझ लीजिए कोई एक काउंटर है तो ये अपने काउंटर में डाल दिया, तो वो चलने लगेगा उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद कुछ सिस्टम वेरिएबल्स हैं और वैल्यू टाइप। सॉरी, एक रह गया, वैल्यू टाइप जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, वैल्यू टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पार्ट है जो वैल्यू में हम उसकी जिसकी मतलब एक और टाइप है जिसके अंदर हम उसकी जो वैल्यू है वो किसी टेक्स्ट फाइल से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउज़ करके समझ लीजिए आपने डेस्कटॉप के ऊपर कोई एक टेक्स्ट फाइल रखा है। जैसे यूडेमी के अंदर मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना दिया, जैसे कि ऐप सेटिंग है। सॉरी, ठीक है, सेटिंग करके एक मैंने फ़ोल्डर बना दिया और उसको बता दिया कि आपको सेटिंग वाली इसको यहाँ से रीड करना है। ठीक है, अभी क्या उसके बाद क्या करना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने पहले एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया जिसको हम बता देंगे कि तुमको यहाँ से रीड करना है ये वेरिएबल। उसके बाद ये सेम वेरिएबल हमें इसके अंदर बनाना है और इसके आगे RSTR, ठीक है, इक्वल टू 10 अगर आपने लिख दिया और इसको सेव कर दिया। अभी यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज़ नहीं करूँगा और इसको डायरेक्ट रीड करेंगे हम। तो ये वो टेक्स्ट फाइल के अंदर से रीड करके आपको दे रहा है। ठीक है, याद रखिए वो टेक्स्ट फाइल आपका ऐप सेटिंग बन जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग लिख दिया और अगर इसको रन किया तो ये स्ट्रिंग हो गया। और अगर आपने यहाँ पर उसको नंबर डाल दिया, जैसे को कोई डीले में होता है, आपने कोई नंबर डाल दिया 5 और सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने उसको 5 लिख दिया। अगर हमने एक वेरिएबल ऑपरेशंस के अंदर उसको ही कॉल करके, सॉरी, एक वेरिएबल ऑपरेशन के अंदर
हमने एक टेम्प वेरिएबल देखते हैं हम कैसा है हमारा। हाँ, टेम्प वेरिएबल नंबर वाला वेरिएबल है। हम टेम्प वेरिएबल के अंदर इसको टेम्प प्लस rstr और उसके बाद हम टेम्प को कॉल कर लेते हैं। तो वो आपको वेरिएबल ऑपरेशंस करके भी दे देगा। तो आपने 5 सेट किया था और यहाँ पर ये 6 आ गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप समझ लीजिए आपको कोई URL सेव करना है और आपने पहले एक कोड लिख दिया, एक बड़ा लंबा सा कोड आपने लिख दिया और उसके बाद में अगर आपको समझ लीजिए सिर्फ ऐसा है कि बाद में URL चेंज कर दो और आपका कोड चलने लगेगा, तो आपको कोडिंग के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर कोडिंग के अंदर छेड़ना, फिर कुछ भी करना है तो फिर आपको वापस से टेस्टिंग करना है, तो फिर कोडिंग के अंदर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ जाकर यहाँ पर आप सेटिंग वाला आपका टेक्स्ट फाइल ओपन कीजिए, यहाँ पर भी वो रिप्लेस कर दीजिए। उसी तरीके से समझ लीजिए कोई लूप है, अभी इसी के अंदर आप माई लूप एक और वेरिएबल आप डिफाइन कर दिए, समझ लीजिए माई लूप वार इक्वल टू 4 और ये सेम नाम से आपने एक और वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ये सेम नाम से आपने एक और वेरिएबल बना लिया यहाँ पर माई लूप वायर के अंदर और उसको बोला कि ये यहीं से रीड होएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लूप कमांड को कॉल किया और माई लूप str, ठीक है। अब ये लूप जो हो गया, अब वो ये लूप डायनामिक हो गया। तो अगर यहाँ पर आप 4 सेट करोगे तो ये 4 बार चलेगा, 1 2 3 4 ख़त्म। और आपने इसको अगर 10 सेट कर दिया तो ये 10 बार चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एक डायनेमिक कोड कर लिया। उसके बाद जो पार्ट आता है वो है सिस्टम वेरिएबल का। तो सिस्टम वेरिएबल के अंदर आप देखिए इधर पे क्लिक करके आप ये जो फैसिलिटीज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उसको लिस्ट आउट किया है इस विंडो के अंदर। इसको एक्सेस करने का वही तरीका है, आप F2 दबाइए जहाँ पर आपको यूज़ करना है, F2 दबाइए और उसके बाद उसको इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको बताया है, देखिए डेट है, डेट टाइम के अंदर ईयर मंथ डेज और फिर डेट। अब डेट के अंदर ये पार्ट है कि आप इसको क्लिक करके यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसका कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, HHMM SS AMPM जो भी है, ओके। मंथ के अंदर किस तरीके से आपको 2 रिटर्न करेगा फरवरी के लिए, 1 रिटर्न करेगा जनवरी के लिए, नॉर्मली जिस तरीके से सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, नॉर्मल दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ठीक है। उसके बाद ये मिली सेकेंड्स वगैरह है। उसके बाद ये लूप कमांड है, तो जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा लूप कमांड है, तो लूप कमांड के अंदर जैसे काउंटर है, तो जैसे अब आप लूप कमांड यूज़ करोगे तो आपका काउंटर सिस्टम वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाता है। हम आगे जब हम लोग लूप कमांड के बारे में और स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम उसको और अच्छे से देखेंगे। इस तरीके से फाइल नेम, फोल्डर नेम, ये सारे सिस्टम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक्सेल के लिए ये सारे हैं। ईमेल के लिए जब हम लोग ईमेल कोई भी एक्सेस करते हैं कहीं से, तो ईमेल फ्रॉम ईमेल टू CC सब्जेक्ट हो गया। ट्रिगर टाइप के अंदर है, अगर आपने ट्रिगर किया तो कौन से टाइप का ट्रिगर है, ट्रिगर का वैल्यू आप रिटर्न आता है, ठीक है। PDF इंटीग्रेशन के टाइम पर PDF वाले सिस्टम के अंदर देखिए, सिस्टम के इतने सारे वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर क्लिपबोर्ड भी आता है, जिसका हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टम वेरिएबल के अंदर सिस्टम का नाम, कितने प्रोसेसर हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और एप्लीकेशन पाथ है, ये एक डायनेमिक पाथ प्रोवाइड कर देता है। कोई भी मशीन में हो, आपका जो ऑटोमेशन एनीवेयर का जो इंस्टॉलेशन जो पाथ है, ये आपको वो रिटर्न करता है, जैसे जो कि ये वाला पाथ होता है,
यहाँ तक का। तो एक बॉट आपने बनाया जिसके अंदर आपने सिर्फ ए पाथ को आपने कॉल किया, सिर्फ ए पाथ को अगर आपने कॉल किया, तो अगर ये बॉट किसी की भी मशीन में चलेगा तो वो सी कॉलन में जाकर जहाँ पर ऑटोमेशन एनीवेयर का जो इंस्टॉलेशन वाला पाथ है वो पूरा उठाकर आपको दे देगा। तो इस तरीके से हम डायनेमिक हम एक पाथ क्रिएट करना भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके आगे आपने ऑटोमेशन एनीवेयर लिख दिया, माई डॉग्स डाल दिया या माई टास्क डाल दिया, तो आपको आप अपने टास्क को पॉइंट कर सकते हो या फिर आपके टास्क के जो वेरिएबल्स हैं उसको पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बचता है हमारा सिस्टम का वेरिएबल है नॉर्मली, और कॉग्निटिव है वो आगे देखेंगे हम। वो ये न्यू आइटम है, कितना रैम यूज़ हो रहा है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, टोटल रैम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है, तो ये सिस्टम वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है हमारा क्लिपबोर्ड के ऊपर है, सो इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।